शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पंचम उमा संहिता 47वां अध्याय। देवी द्वारा चंड मुंड और रक्तबीज दैत्य का संहार। ऋषि बोले, इसी प्रकार शुंभासुर तथा निशुंभ दैत्य भी हुए, जिनके तेज से चराचर त्रिलोकी आक्रांत हो गई। तब देवता हिमालय के निकट गए, जहाँ सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाली और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली पार्वती जी निवास करती थी। उनके निकट जाकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, जय दुर्गे महिषानी, जयात्मीय, जय प्रिय, त्रिलोक्या कल्याणकारिणी शिव्ये ते नमो नमः। नमो मुक्ति प्रदायिनी अम्बाए नमो नमः। नमः समस्त संसारोत्पत्ति स्थित्य कारिके कालिका स्वरूपे संपन्ने नमस्तारा ते नमः। छिन्नमस्ता स्वरूपाय श्री विद्याय नमोस्तुते। भुवनेशी नमस्तुभ्याय। नमस्ते भैरवा कृते। नमोस्तु बंगलामुखे धूमावते नमो नमः। जय मंगलाय ते विलासनाय नमो नमः। दोग्ध्री रूपे नमस्तभ्याय। नमो घोराकृतिस्तु ते। नमो पराजिता कारे नित्यकारे नमो नमः। शरणागतपाल्यने रुद्रायणे ते नमो नमः। नमो वेदांत वेदाय नमस्ते परमात्मने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायके नमो नमः। जब इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की तो शिवा पार्वती प्रसन्न होकर वर देने को उगत हो बोली, हे देवताओं, तुम क्यों स्तुति कर रहे हो? यह कहते ही पार्वती जी के मुख से एक कन्या प्रकट हो गई और पार्वती जी से बोली, हे माता, इस समय शुंभ निशुंभ दैत्य बड़े ही प्रबल हो सबको पीड़ित कर रहे हैं, जिससे आक्रांत हो समस्त स्वर्गवासी देवता मेरी स्तुति करने आए हैं। फिर देवी ने कहा, हे देवताओं, देखो, ये देवी के शरीर से निकली हुई वह शक्ति शुंभ निशुंभ का नाश करने पर उगत है, जिसका नाम कौशिकी है। वह उग्र तारका है तथा पृथ्वी पर उसी को मातंगी भी कहा गया है। तब सबने सब देवताओं का अभय करते हुए कहा कि मैं स्वतंत्र हूँ और किसी के आश्रय से ही तुम्हारा कार्य पूर्ण करूँगी। ऐसा कह वह देवी तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गई और चंडमुंड, जो शुंभ निशुंभ के सेवक थे, उन्होंने देवी को देख लिया और जाकर उसके अनुपम सौंदर्य को अपने राजा से कह सुनाया और यह भी कहा कि ऐसी स्त्री रत्न को एकमात्र आप ही भोगने योग्य पुरुष रत्न है। चंडमुंड से ऐसी सब बातें सुनकर उस दैत्यराज ने उस देवी के पास भेजने के लिए अपने सुग्रीव नामक देवदूत को बुलाकर कहा कि तुम हिमालय पर्वत पर जाओ और वहाँ जो कोई एक सुंदर स्त्री है उसे किसी न किसी उपाय से यहाँ ले आओ। तब दैत्यराज की ऐसी आज्ञा से वह धूम्रलोचन नाम का दैत्य हिमालय पर जाकर पार्वती के अंश से उत्पन्न हुई त्रिलोक्य स्वामिनी से बोला, हे नितंबनी, तुम मेरे स्वामी के पास चलो, अन्यथा मैं अपने 60,000 दैत्यों के द्वारा तुझे नष्ट कर दूंगा। यह सुन देवी ने दैत्यराज के भेजे हुए उस वीर दूत से कहा, हे दूत, यदि तू मुझे मार डालेगा तो मैं क्या करूंगी, इसलिए संग्राम के बिना मैं वहां नहीं जा सकती। ऐसा सुनकर धूम्रलोचन उनके ऊपर दौड़ा, जिससे महेश्वरी ने अपनी एक ही ओंकार से भस्म कर दिया। उसी दिन से वह देवी संसार में धूमावती नाम से विख्यात हुई। पश्चात देवी के सिंह ने धूम्राक्ष दैत्य के साथी सैनिकों को एवं गणों को भक्षण कर लिया और शेष भाग गए। जब साथियों सहित उसके संहार की बात शुंभ दैत्य को ज्ञात हुई तो उसने अत्यंत क्रोध हो चंडमुंड और रक्तबीज नामक दैत्यों को वहां भेजा,
जहाँ की वह देवी स्थित थी। तब अनिमादिक सिद्धियों से रहित और अपने तेज से सब दिशाओं को प्रकाशित करने वाली उस सिंहवाहिनी भगवती के पास जाकर उन दैत्यों ने कहा, हे देवी, अब तू अति शीघ्र ही शुंभ निशुंभ दैत्य के चरणों में जा, नहीं तो हम तेरे गणों वाहनों सहित तुझे शीघ्र ही मार डालेंगे। तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर परमेश्वरी देवी ने किंचित हास्यपूर्वक यह मधुर वाक्य कहा कि अद्वितीय परम ब्रह्म तो सदाशिव हैं, जिनके भेद को कोई नहीं जानता और जिनके समक्ष विष्णु आदि देवता भी नहीं हैं। मैं उन्हीं परमात्मा की सूक्ष्म प्रकृति हूँ, तब अन्य पति को कैसे वर्ण कर सकती हूँ। है दैत्य, तुम मृत्यु रूपी सर्प से बंधे होकर यह क्या बोलते हो? तुम अपने पाताल को जाओ और यदि तुम में शक्ति हो तो युद्ध करो। तब ऐसे क्रोध युक्त वचनों को सुनकर उन दैत्यों ने देवी से कहा, हम तुझे अबला जानकर नहीं मारते हैं, परंतु जब तेरी इच्छा है तो सावधान हो जा, मैं तुझे शीघ्र ही मृत्यु के मुख में भेजता हूँ। इस प्रकार ही कहा सुनी में दोनों ओर से बाण चलने लगे, परंतु कुछ भी विलंब न हुआ कि परमेश्वरी देवी ने चंड मुंड और रक्तबीज दैत्य को मारकर उसकी सारी सेना को समाप्त कर दिया। भगवती में द्वेष बुद्धि करके भी वे देवताओं के उस लोक को प्राप्त हुए जहाँ की उनके भक्त जाते हैं। इस प्रकार से शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 47वां अध्याय समाप्त। बोली उमापति महादेव की जय। 48वां अध्याय सरस्वती का प्रादुर्भाव। राजा बोले, हे भगवान, जब देवी ने धूम्राक्ष, चंडमुंड और रक्तबीज आदि दुर्दश दैत्यों को मार दिया तो शुंभ दैत्य ने क्या किया? देवी के उस पापनाशक चरित्र को मुझे सुनाइए, जिसे सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ऋषि बोले, अपने वीरों के मारे जाने का समाचार सुनकर शुंभ दैत्य बड़ा ही क्रुद्ध हुआ और काल के मौर्य और दोहर्त नाम के अपने प्रधान दैत्य को बुला उनके साथ और भी बहुत से दैत्यों को लेकर देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। उधर सब देवताओं भी मिलकर स्नद्ध हुए। तब शत्रुओं के इस बल को देखते ही देवी ने धनुष को उठाकर उन पर आक्रमण किया और शत्रुओं को दुख देने वाले घंटे को बजाया। उसी समय निशुंभ भी हिमालय पर्वत पर स्थित उस देवी को देखकर उनके निकट जा मीठे शब्दों में कहने लगा, हे सुंदरी, तुम सुगंध लगाए ऐसी मनोहारी शरीर से भयानक युद्ध का विस्तार क्यों कर रही हो? तब उससे चंडिका देवी बोली, रे मूर्ख, तू यह व्यर्थ ही बात क्या कहता है? यह तो युद्ध का या नागलोक को चला जा। फिर तो वह महारथी दैत्य बड़ा ही रुष्ट हो गया और क्रोध में और युद्ध में अद्भुत बाणों की वर्षा करने लगा। देवी काली युद्ध करने वाले दैत्यों को मछली के समान उनके कंधों को काटकर देह से भिन्न करने लगी। क्षण मात्र में ही उन्होंने 10 दैत्यों के घोड़ों की भयंकर पंक्ति को काटकर परास्त कर दिया। इसके अतिरिक्त कालिका के सिंह ने बचे हुए दैत्यों को मार दिया। निशुंभ उसे देखकर अपने हृदय में यह समझने लगा कि यह तो बड़ा ही विपरीत समय उपस्थित हुआ है। यह देवी निश्चय ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने आई है। इस स्त्री से अपनी सेना का नाश, दुष्कीर्ति ले और युद्ध किए बिना मैं दैत्यराज के सामने जाकर क्या मुँह दिखाऊंगा? इस प्रकार का विचार कर वह महारथी दैत्य सारथी से कह अपने रथ को वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ की पार्वती जी विद्यमान थी। वहाँ जाकर निशुंभ गदा लेकर देवी के ऊपर दौड़ा, जिसे देवी ने अपने त्रिशूल की धार से चूर्ण चूर्ण कर दिया और अब दैत्य के मरने का समय उपस्थित हुआ। देवी ने भयंकर सर्पों के समान फुंकार करते अपने विष बुझे बाणों से निशुंभ को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब मान बल से युक्त छोटे भाई के मरने पर दैत्यराज शुंभ क्रुद्ध हो रथ पर बैठा शिवप्रिया के समीप गया और शत्रुओं के हृदय को दहलाने वाले अपने शंख को बजाया। पश्चात जगदम्बा ने ऐसा जोर का अट्टहास किया जिससे सारे दैत्य डरने लगे। देवताओं ने जयकार किया। इसी समय देवी ने उस दैत्य से कहा, तू भी अब सावधान हो जा। यह सुन दैत्यराज ने देवी पर अपनी एक अग्रवित दीप्त विशाल शक्ति को छोड़ा, जिसे देवी ने नष्ट कर दिया तथा पार्वती ने जो बाण फेंका उन बाणों को उस दैत्य ने काट डाला। फिर उस महाबली ने 1000 भुजाएं धारण कर देवताओं के नाश करने वाले चक्रों से कालिका और सिंह सहित महेश्वरी का तांडन किया, किंतु महेश्वरी
ने अपना त्रिशूल उठा उसके चक्रों को लीलावत काट कर उस दैत्य को अपने लोक पावन कर कमलों से मार कर मृत्यु के हवाले कर दिया। इस प्रकार देवी पार्वती के शुभ करों से मरकर वे दोनों दैत्य परम धाम को प्राप्त हुए। देवता सुखी हो स्वर्ग में जा बसे। हे प्रभु, जो मनुष्य पार्वती के इस परम पवित्र दैत्यवध सहित पुण्य चरित्र को श्रद्धा से सुनता और पढ़ता है, वह इस लोक में सर्व दुर्लभ भोगों को भोग कर परलोक में महामाया के प्रसाद से पार्वती के स्थान को पाता है। हे राजन, इन शुभ निशुंभ असुर मर्दनी पार्वती के अंश से उत्पन्न हुए देवी सरस्वती हैं, जिनका चरित्र तुमसे कहा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 48वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 49वां अध्याय पार्वती अवतार विवेचन, 50वां अध्याय सरस्वती अवतार विवेचन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।